अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानिब से हर रोज़ की तरह आज भी फ़कीर नुस्खा लेके हाज़िर हैं। ये हमारा दरवेशी व फ़कीरी नुस्खा जात होते हैं और तजर्बा शुदा होते हैं। ये बात याद रखें, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के कोई किसी किस्म का फ़ाल्ट, कोई नुकसान नहीं होता अगर बनाने में दुरुस्त बनाया जाए। ठीक है, हम इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा आपके लिए बहुत ही नायाब, बहुत ही कामयाब, तजर्बा शुदा, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के नुस्खे लेके हाज़िर होते हैं। तो जो हमारी पहले 2 वीडियो चले गई हैं, आज हमारी तीसरी वीडियो है, उस पे वद्दी पे। वद्दी क्या है? जो सफ़ेद रतूबत पेशाब की नाली के को साफ़ करने के लिए पहले ज़रा सी निकला करती है। ठीक है, इस निकला करती है, इसको वद्दी कहते हैं। इसको वद्दी कहते हैं। जब इन तीनों में से किसी एक का अखराज हद इत्तिदाल से बढ़ जाए तो जरियान कहलाता है। अब मेरे भाइयों, ये आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, लाइक व शेयर ज़रूर किया करें। स्किप करने से ये हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती। ये हमने कैफियत बताई है मनी, मज़ी और वदी। ठीक है, ये अब बताया वदी में कि यानी कि जो जब ये हद से गुजर जाती है चीज़, यानी बहुत ज़्यादा मकदार में आने लग जाती है, इलाज नहीं करवाया जाता, तो इसे जरकान कहते हैं, जरियान कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जरियानल मनी है। जो जरियान मनी है वो बहुत ही ख़तरनाक है। जो आम तौर पर जब मरीज़ को कब्ज़ हो जाता है और वो पखाने के वक़्त ज़ोर लगाता है तो 3-4 कतरे मनी के निकल जाते हैं। ठीक है, ये मर्ज़ आजकल इस कसरत से है कि अगर हम 95% भी कह दें तो मुबालगा नहीं, बल्कि सचमुच 4-5% ही कोई किस्मत वाला इंसान बचा होगा। यानी कि 95% लोगों में से शायद ही कोई किस्मत वाला नौजवान होगा कि जो इस बीमारी से बचा होगा। ख़ास करके इस मर्ज़ में बच्चे हों, यानी कि नौजवान जो जवान होते हैं अभी बच्चे, उनमें भी पाई जाती है, क्योंकि दौर बहुत गलत आ गया। अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये जो चीज़ होती है, ये फिर क्या होता है, सचमुच में ही उसकी किस्मत होगी जो बच जाएगा। जो इस मर्ज़ से बचे हुए हैं होंगे, वरना सब के सब इस मर्ज़ में मुब्तला नज़र आते हैं। ठीक है, आगे हम अलामत बताएंगे। समझना फिर वही बात है, आपका तरीक़ाकार है। अक्सर हमारे लोग, पहले भी हमने बताया कि जो होते हैं ना, वो फिर मैसेज करते हैं कि बाबा जी समझ नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करें, दोबारा बता दें। कैसे बताएं हम एक एक इंसान को? ठीक है, गलती तो खुद की है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप वीडियो को स्किप किए बग़ैर गौर से सुना करें। ये आपके घर का एक तबीब है, घर का इलाज है और सस्ता भी है। आप मतब पे जाते हैं तो हज़ारों रुपये दे के आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगता, सिर्फ 1-2 मिनट लगते हैं। इसीलिए तो हम वीडियो को छोटा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि छोटी रहे, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो
आपका टाइम ना ज़ाया हो। तो फिर इसकी आपके लिए ही सब कुछ करते हैं, क्या आप वीडियो को स्किप किए बगैर अपने फ़ायदे के लिए ये काम नहीं कर सकते? अल्लाह आपको तौफ़ीक दे, आपको शफ़ा दे, आपको तंदुरुस्ती दे। जो भी हम नुस्ख़ा जात देते हैं, अल्लाह की बारगाह से दुआ करते हैं बारगाह में कि या अल्लाह, जो भी इसको देखे, सुने और इस पे अमल करे, सही तरीके से इसे बनाकर खाए, या अल्लाह तू उसमें शफ़ा डाल देना। ठीक है? और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये फ़कीरी व दरवेशी नुस्ख़ा जात हैं। ठीक है? यहाँ मौला हुसैनी के सदक़े से, मौला हुसैन के सदक़े से शफ़ा मिलती है। ख़ास करके पहले भी कई मरतबा बताया है कि बे-औलाद लोग ज़रूर राब्ता करें, इंशाअल्लाह वो फैज़ पाएँगे। तो अब अलामत की जो है ना, इनकी अलामत क्या-क्या है, वो उस पे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।